लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन युतिइर रसूल फक़द अता अल्लाह आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु व मौलानाल अज़ीम सल्लल्लाहु वल मलाइकतिहि व अंबियाइहि व रसूलिहि व जमीइ खल्क़िहि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मदिन व इलैहि मुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिलके पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। हज़रात इकरामी, हुजूर पे जब दुरूद शरीफ पढ़ना है तो झूम झूम कर पढ़ना है। लोग तो बल्ले का नारा लगाते हुए शर्माते, तीर का नारा लगाते हुए शर्माते, शेर का नारा लगाते हुए शर्माते। मौला अली हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप जब हुजूर के साथ तशरीफ़ फरमा थे, एक रवायत है कि आप तशरीफ़ फरमा थे, एक रवायत में कि आप हुजूर के साथ जा रहे थे सफ़र पे, रास्ते में आपने पत्थरों को, पहाड़ों को सरगोशी करते देखा, सुना, तो आप कान लगा के, मौला अली फरमाते मैंने कान लगा के जब सुना ना तो वो हुजूर पे दरूद पढ़े थे। सलात व सलाम हमारे इस मस्जिद के इमाम खतीब हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद आज़म रिज़वी साहब, जिन्होंने बड़ी दलेरी का काम किया है कि इस मस्जिद में लब्बैक के नारे लगवाए हैं। ये कोई आम बात नहीं है, ये वो कर सकता है जिसको हुजूर ने खुद चुना हो। ये कोई आम बात नहीं है कि हर कोई, एक खतीब साहब थे, वो उन्होंने अपनी मस्जिद में, हमारे यहाँ उन्होंने मस्जिद में कहा कि यहाँ लब्बैक का नारा नहीं लगना चाहिए। यह उन्होंने अपने जो मुक्तदी थे और जो उनके मुरीदीन भी थे, पीर भी थे, उन्होंने कहा कि यहाँ लब्बैक का नारा नहीं लगना चाहिए। वहाँ जब मेरा खताब हुआ तो मैंने वहाँ पे पूछा, मैंने कहा क्यों नहीं लगना चाहिए? मस्जिद बनी किस लिए है? वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। मैंने कहा जनाब लब्बैक का माना क्या है? हुजूर में हाजिर, हुजूर में हाजिर कहना अगर नाजायज़ है तो बता तेरा ईमान का खरा है। मस्जिद में और बंदे ने करना क्या है अगर हुजूर को याद नहीं करना, अल्लाह रसूल को याद नहीं करना? तो ये वो लोग हैं जिनको हुजूर ने खुद चुना है। यहाँ पे चिरागे गोला ने कहा ना कि कदर क्या उन झलकते हुए पैमानों की, भीख भी मयस्सर नहीं जिन्हें मेहमानों की। और हमारे मोहम्मद इजाज साहब जिन्होंने मुझे मदऊ किया, इनकी मोहब्बत है इसलिए हम हाजिर हो गए। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि हम हाजिर हो गए, बल्कि
इस पे हमें फ़ख्र करना चाहिए यार कि हुजूर के ज़िक्र के लिए हमें चुना गया, हुजूर का ज़िक्र करने के लिए। ये कोई अब देखें, ये TLP के जो कारकुनान हैं ये खड़े हैं, तो ये वो लोग हैं जिनको सरकार ने चुना है, ठीक है ना। मैं एक दफ़ा अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के पास बैठा, एक बच्चा आया, बड़ा रोया, ज़ोरो कदार रोया। आपने पूछा भाई क्यों रोते? उसने कहा हुजूर मेरे वालिद आपको गाली देते हैं, मेरे वालिद आपको गालियाँ देते हैं। अब यहाँ पे पीर मुर्शिद अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी उन्होंने ये नहीं कहा भाई हमें गालियाँ क्यों देते हैं, हम तो नमूसे सादत का काम करते हैं, हम तो खत्म नबूवत की बात करते हैं, हमें गालियाँ क्यों देते हैं, ये बात नहीं की। कहा बच्चे उनको गालियाँ देनी चाहिए, उनको गालियाँ दे। हुजूर ये क्यों, ऐसा क्यों कहा आपने कि गालियाँ देनी चाहिए? कहा क्योंकि इस लब्बैक के दर्द को जगाने वाला खादिम हुसैन रिजवी है। फरमाता है फरमाता है कि रसूल की इताअत तहकीक अल्लाह की इताअत, यानी रसूलुल्लाह अलैहि सलाम की सुन्नत पर चलना, आपके ताबे रहना, सर तस्लीम खम कर देना। इताअत का माना ये है कि बात को तस्लीम कर लेना, सर तस्लीम खम, बस जो हुजूर का फरमान आ गया बात ख़त्म हो गई, आगे कोई बात नहीं होगी, बस यहाँ सब कुछ ख़त्म है। इसको कहते हैं इताअत, इताअत मुस्तफ़ा। तो रब ने फरमाया रसूल की इताअत तहकीक अल्लाह की इताअत है। अब दो किस्म के लोग हैं, एक जो फरूई मसाइल में इताअत नहीं कर पाते लेकिन समझते यार मैं गुनाहगार हूँ, एक वो है जो मोहम्मद अरबी के दर से फिर जाते हैं, जो दर छोड़ देते हैं, जो गद्दार हैं, उनकी कोई माफ़ी नहीं है। गुनाहगार की माफ़ी है लेकिन गद्दार की कोई माफ़ी नहीं है। हदीस शरीफ में है, बुखारी शरीफ की हदीस है, सरकार सल्लल्लाहु ने इरशाद फरमाया कि मोमिन तीन चीज़ों से ईमान की हलावत को पाता है। वो तीन चीज़ें क्या है? हुजूर ने फरमाया कि ये कि अगर किसी से मोहब्बत करे तो रब्बे ज़ुल जलाल के लिए करे, किसी से दुश्मनी करे तो अल्लाह के लिए करे, रसूल के लिए करे। और हुजूर ने फरमाया कि ईमान लाने के बाद कुफर में जाना यूं समझे जैसे आग में डाले जाना, जिस तरह आग में डाला जाए। अगर ज़ाहिरी आग जल रही हो, हम अपने जिस्म को उसमें नहीं डाल दे, नहीं यार जल जाएंगे। हुजूर फरमाया ना, यहाँ तवज्जो रखना, यहाँ तुम्हारा ईमान जल जाएगा अगर तुम कुफर की तरफ गए, कुफर की तरफ गए। तो आज देखिए मुल्क पाकिस्तान में क्या हो रहा है, लोग कुफर की तरफ जा रहे हैं ना। वो ये समझ रहे हैं नहीं जनाब हमारा लीडर है, बड़ी बात करने वाला है, अदल व इंसाफ करने वाला है, हम इसलिए इसके पीछे चल रहे हैं। मैंने कहा क्या अदल इंसाफ किया? कहते हैं उसने एक जुमला बोल दिया। मैंने कहा क्या जुमला बोला? कहते हैं उसने ये कह दिया कि हम कोई गुलाम है, हम कोई गुलाम है तो जो तुम कहो हम मानेंगे। अमेरिका को उसने कह दिया। मैंने कहा ये कब कहा? ये तब कहा जब उसके पास इक़्तिदार था। कहते नहीं जनाब ये ओदो नहीं किया। मैं कहा फिर कदों किया? कहते हैं ये ओदो किया जब इक़्तिदार तो लद गया। मैंने कहा ये कौन सी बड़ी बात है? ये तो भेड़िया भी जब बूढ़ा हो जाता तो शिकार छोड़ देता है। बात तो तब थी ना जब तू पार्लियामेंट में लेके जाता बात सफीर की। बात तो तब थी तेरे पास जब इक़्तिदार था, तब तू ये बात करता। लेकिन तब तूने ये कहाँ बात करी? तब तूने आसिया मलूना गुस्ताखा को रिहा किया, हुजूर का नाम लेने वालों पर शल फेंक के डंडे बरसाए, गोलियां मारी, शहीद किया, और एक सफीर भी ना निकाल सका। कहने लगा ये हमारी तजारत बंद हो जाएगी। अब बात करता है, कहते हैं नहीं जनाब वो बड़ा अदल करता है, बड़ा इंसाफ। मैंने कहा क्या इंसाफ किया है? एक बात बताओ ना। अगर इस पर कोई कहे यार ये तो मस्जिद है, यहाँ पे सियासी बातें हो रही हैं। मैंने कहा जनाब उसी मिंबर से सरकार नमाज का दर्स देते और उसी से आप जिहाद का दर्स भी देते। उसी मिंबर से हुजूर ने फरमाया कि फलानी गुस्ताखा जिसने मेरी गुस्ताखी की है उसको कत्ल करना है, फलाने गुस्ताख को कत्ल करना ही है। हुजूर ने खुद फरमाया, ये सही हदीसों में मौजूद है, ये पढ़े तो फिर ना। कहते नहीं जनाब हमने उसके पीछे चलना है जो सिर्फ ये बात कह दे कि हम कोई गुलाम है, जो तुम्हारे सामने सर झुका दे। मैंने कहा तुम गुलाम ही हो, तुम गुलाम हो तो इक़्तिदार छोड़ने के बाद तुम ये बात करे। जब इक़्तिदार था तब तुमने ये बात क्यों नहीं की? लोग भी पीछे चलते हैं, कहते नहीं जनाब हमारा लीडर है, बस आंखें बंद है। जनाब अगर आप एक जुमले से फिसल जाएंगे, बताओ जब दज्जाल आएगा तो फिर क्या करोगे? एक जुमले से आप फिसल जाएं। अल्लाहु अकबर। अल्लाह आपको और मुझे ये तौफीक दे कि हम जब तक हमारी सांसें चल रही हैं तब भी, कब्र में भी, हश्र में भी सिर्फ लब्बैक का नारा लगाएंगे।
अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल 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 अल्लाह लब्बैक। बात सिर्फ इतनी है, जब हज़रत अबू सईद को हुज़ूर ने फरमाया ना कि हाजिर हो जाओ, आप नमाज में थे, मिशकात शरीफ की रिवायत है, नमाज में थे, हाजिर ना हुए, जब बाद में हाजिर हुए हुज़ूर ने फरमाया जब मैंने बुलाया अबू सईद क्यों हाजिर नहीं हुआ? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह मैं नमाज में था। सरकार ने क्या फरमाया, अच्छा नमाज पढ़ रहे थे, चलो कोई बात नहीं। नहीं हुज़ूर ने फरमाया अबू सईद तुझे पता नहीं मुस्तफ़ा ने तुझे बुलाया है? आला से यही तो कहना कि होते कहाँ खरीदो बिना काबो बिना लौलाद वाले साहिबी, ये सब तेरे घर की है। मौला ने वारी तेरी नींद पर नमाज, और वो भी असर सबसे जो आला खतर की है। सिद्दीक बल्कि गार में जान पे दे चुके, हिस्से जा तू जा, फुरूज़े गुरर की है, हाँ तूने उनको जान फेर दी नमाज, पर वो तो कर चुके थे जो करनी बशर की है। साबित हुआ कि जुमला फराज़े फुरू है, असल असूल बंदगी उस्ताद भर की है, और बे उनके वास्ते से खुदा कुछ अदा करे, आशा गलत गलत ये हवस पे बशर की है। जिक्र खुदा उनसे जुदा चाहो नजदियों, वल्लाह ये जिक्र हक नहीं, ये कुंजी सकर की है। हज़रत हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपको जब सरकार ने भेजा ना कुफार की खबर लेकर आओ, उस वक़्त सहाबा में जब ने हुज़ूर ने इरशाद फरमाया तो हज़रत हुज़ैफा बिन यमान अपनी हालत बयान करते हैं। आप फरमाते हैं कि मैंने तैमन बांधी हुई थी और कमीज़ भी नहीं थी और सख्त सर्दी थी, ज़मीन के साथ लिपटा हो। जब हुज़ूर का फरमान आया बस सारी बातें ख़त्म है, चल पड़ा। ये है इताअत मुस्तफ़ा। हमें पता ही कोई नहीं, बस जो वीडियो में नज़र आ जाए कोई बात कर दे हम उसके पीछे चल पड़ते हैं। ना जनाब, इतना सस्ता ईमान नहीं होना चाहिए। हमारी कोई गर्दन भी उतार दे। मैं जामे मस्जिद बिलाल में जुम्मा पढ़ाता था, वहाँ पर, अब वहाँ पे नहीं हम, वहाँ पर जनाब वहाँ का जो काउंसलर था ना, उसने अपने हल्के से 1400 वोट लिए। वहाँ लब्बैक का कोई काम नहीं था, कोई लब्बैक वाला वहाँ नहीं था। जब हम वहाँ गए लब्बैक के नारे भी लगे, बड़ा कुछ हुआ। अब एक दिन क्या हुआ कि वो खड़ा हो गया महफिल में, उसने कहा कि आपने हमारे ख़िलाफ़ बात कर दी है, मैं यहाँ का काउंसलर हूँ, मैंने यहाँ पे 1400 वोट डलवाए हैं। कहते हैं आपने यहाँ बात की तो रात को पता नहीं 1400 मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया कि आपने हमसे क्या करवा दिए, कहाँ वोट डलवा दिए। ये उसने जब बात की, उसने कहा कि हम कारी साहब को बिठा के, लामा साहब को बिठा के बात करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है। जो वहाँ के इमाम मस्जिद थे, वहाँ पे वो जो इमाम है उनको 3 महीने जेल में रखा है, इस वजह से कि वो मेरे साथ चले। वो जनाब जब बैठे वो कहने लगा ऐसा नहीं होना चाहिए, ये मिंबर पे आप बैठ के ऐसी बात करते हैं। मैंने कहा बताएं कैसी बात होनी चाहिए? कहते हैं नरम बात होनी चाहिए। मैं कहा ये नहीं होगा, और कोई बात करें। उन्होंने कहा यार आपने हमें बात कर दी है मजमे में, मुझे मैसेज आ रहे हैं, सारी रात मैसेज आते रहे कि आपने हमें कहाँ वोट डलवा दिया है। तो मैंने कहा तौबा करनी थी ना, फिर उनको भी तौबा करवानी थी। कहते हैं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, मिंबर पे ऐसी बात नहीं आप कर सकते। मैंने कहा ठीक है, फिर मिंबर पे आप बैठ दें, अपने बच्चे को बिठा दें, अपने किसी चाहने वाले को ले आए, कोई मनपसंद मौलवी ले आए, उससे बात करवाएं। मैंने कहा नहीं हमें आपसे मोहब्बत है, हम चाहते नहीं भी आप और बात वो करें जो हम चाहते हैं। मैंने कहा ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, गर्दन कटा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। और मैंने कहा ये आप कहते हैं यहाँ पे बैक का नारा नहीं होना चाहिए। मैंने कहा ये सिर्फ हमारी ज़बान की बात नहीं है, हमारी रग रग हमारा नून बैक का नारा लगाएगा। और मैंने कहा ये सिर्फ यहाँ बात खत्म नहीं होती, बल्कि मैंने तेरे मुंह से भी बैक का नारा लगवाना है। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक
लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। हमें चाहिए कि हम उलमा से प्यार करें, उलमा की सोबत में बैठें। और ये जो सियासी लीडर हैं जो आपको जहन्नम की तरफ लेके जाएं, उनको छोड़ें और मोहम्मद अरबी के दर पे आएँ। मैं आपको सही कह रहा हूँ, ये क्या इनके पास इल्म क्या है इनके पास। जनाब ये वो क्या नाम है उसका, अली मोहम्मद खान, वो तकरीर कर रहा है, उसमें वो कब्र के सवाल बता रहे हैं, मन रब्बू का, मन दीनों का, मन नबियों का, ये सवाल उसने बताए। अच्छा, अब इन सवालों का जो तर्जमा है वो बता रहा है जनाब जो हशर में सवाल होने हैं कि जवानी कहाँ लगाई, माल कहाँ खर्च किया, ये सवाल का तर्जमा उसने किया। और फिर जवाब क्या दे रहा है, कहते हैं हम ये कहेंगे कि हमने जवानी जो है वो तरीके इंसाफ पर लगा दी, माल भी उधर खर्च कर दिया सारा। मैं कहे तू जवाब देंगे, सीन देंगे जनाब। हम जब हमसे सवाल होगा माकुंता तकुलु फी हाज़ा रजुल, बता मुस्तफा के बारे में क्या कहा करता था, हुजूर के साथ क्या वफा की। मैंने कहा तू ये कहेगा कि हमने जवानी तरीके इंसाफ पे लगाई, हम ये कहेंगे कि वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नफ्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि दुआ नहीं। मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको जुबान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मगर, जो वहां हो यहीं से आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। 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 हुज़ैफ़ा बिन यमान कहते हैं जब मैं चला, सख्त सर्दी थी, हुज़ूर ने मुझे दुआ दी। हुज़ूर फरमाते हैं या अल्लाह इस हुज़ैफ़ा बिन यमान की आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, ऊपर से, नीचे से मदद फरमा। मुस्तफ़ा की ये दुआ मिली। आज ये मौलवी दुआ करते हैं इमरान खान के लिए, या अल्लाह इसकी आगे से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से, हर जगह से मदद कर। और मैंने कहा मौलवी तो पता ही नहीं है ये दुआ मुस्तफ़ा ने किसके लिए करवाई, करने वाले मुस्तफ़ा, दुआ जिसकी हो रही है हुज़ैफ़ा बिन यमान। और तू जनाब जिसका अकीदा भी ख़राब है और जिसने हजूर के बारे में बकबक की हो, जिसने हज़रत इमाम हुसैन के बारे में गंदी ज़ुबान खोली हो, और वो दुआ कर रहा है किसके लिए, जिसने आसिम मुल्ला को रिहा किया हो। वाह जनाब, ये इनका जनाब ये क्या फ़लसफ़ाना इनके दिमाग है। और फिर हम कहते हैं वो हो क्या बात है, मौलवी साहब ने दुआ करा दी। मैंने कहा ये दुआ है जो मुस्तफ़ा ने कराई हुज़ैफ़ा बिन यमान के लिए। या अल्लाह हुज़ैफ़ा बिन यमान की आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, ऊपर से, नीचे से मदद फरमा। हुज़ैफ़ा बिन यमान कहते हैं ये दुआ मिली तो मुझे यूं लग रहा था सर्दी में चल रहा था, यूं लग रहा जैसे मैं गर्मी में चल रहा हूँ। अल्लाह अकबर। कहते हैं जब मैं वापस आया कुफार की खबर लेके, हजूर तशरीफ़ फरमाते हैं, हजूर आराम फरमाने, कहते हैं हजूर का कदम अक़दस मैंने अपने सीने के साथ लगाया। हुज़ैफ़ा बिन यमान कहते हैं हजूर का कदम अपने सीने के साथ लगाया और हजूर ने मुझे अपनी चादर अता की। मैंने कहा उसको क्या पता यार कि जो मोहम्मद अरबी के दर से फिर जाए, फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाएं। उसको क्या पता जो मोहम्मद के दर से फिर जाए। आज तेरे पास वक्त है, तेरी सांसें चल रही हैं, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। और इन्हें जाना इन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अल्लाह अकबर। ले जी फ़िक़्ह का मसला आपके सामने रखूं, तवज्जो करें। अब भी हमें समझ ना आए, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ ये अवाम से, मुझे बताएं यार, अगर इमाम हुजूर का गुस्ताख हो, हुजूर की बेअदबी करता हो, हुजूर के बारे में बक बक करता हो, उसके पीछे नमाज पढ़ेंगे आप? बोले ना, उसके पीछे नमाज होगी? नहीं होगी। हालांकि ये इमामत सुगरा है, छोटी इमामत। छोटी इमामत में हम उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ते। इमामत कुबरा, सियासत, बड़ी इमामत, बताओ हम बड़ी इमामत में कैसे उनके पीछे चल पड़ते हैं? छोटी इमामत में आप हुजूर के गुस्ताख के पीछे नहीं चलते, बड़ी इमामत में ये कैसे चल पड़ते हैं? यही तो इकबाल ने कहा ना कि तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, हक तुझे मेरी तरह साहिब इसरार करे। अल्लाह, ये इंतज़ार ना करें, मैंने कोई सुर वगैरह नहीं लगाना, हमने सीधी सीधी बातें करनी है, ठीक है ना?
तो मिल के ज़रा बोले सुभान अल्लाह, मिल के बोले। ये इनकी भी हाज़िरी लग गई है, इमाम साहब की भी लगी होगी, इनकी भी लगी है, जनाब आपकी भी लगनी चाहिए ना, मिल के बोले अल्लाहु अकबर। इकबाल कहते हैं कि तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, हक तुझे मेरी तरह साहिब इसरार करे, है वही तेरा ज़माने का इमाम बरहक जो तुझे हाजिर व मौजूद से बेजार करे, मौत के आईने में दिखा के रुखे दोस्त जिंदगी तेरे लिए और भी दुश्वार करे, देखे एहसासे ज़िया तेरा लहू गरमा दे, फकर किसान चढ़ा के तुझे तलवार करे। फितना मिल्लत पैदा है इमामत उसकी जो मुसलमान को सलातीन का पुरस्कार करे। ये जनाब इतनी सी बात है। हज़रत ज़फ़र बिन ईमान कहते हैं कि मुझे दर मुस्तफ़ा मिला, हुजूर का कदम अक़दस मिला, हुजूर की चादर मिली, इसलिए कि मैं हुजूर के कहने पे चल पड़ा। तो इसलिए हम कहते हैं आज ले इनकी बना, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेगी क़यामत में अगर मान गया। तो मेरी आपसे ये इल्तमास है, जनाब हज़रत मौला अली रावी हैं,